Yes, good morning students. Today we will do properties of quadrilateral. We will understand each properties of each quadrilateral starting from parallelogram. देखो बच्चों, जब तक हमको ये प्रॉपर्टीज समझ नहीं आएंगी हम 18 चैप्टर जो कि कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए एक एक करके जितने भी हमारे क्वाड्रिलेटरल हैं उनकी आपको मैं प्रॉपर्टीज समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, किसके? पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं मेरे बच्चों? इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल जैसे आप देख भी रहे हो यहाँ पे, एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। ये देखिए ये एंगल ए है, ये एंगल सी है, आपस में ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ऐसे ही एंगल बी, एंगल डी, ये भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों। सेकेंड प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मीन्स ए बी इक्वल होगा सी डी के जो लिखा हुआ है, और बी सी इक्वल होगा ए डी के। समझ आ गया? अगर ये 3 सेंटीमीटर गिवन है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर गिवन है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। थर्ड क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है, ये देखिए डायगोनल क्या है, ए सी, ए सी इज डायगोनल बना दिया, बी डी इज डायगोनल बना दिया। अब कहते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है, सपोज ये दोनं डायगोनल्स ओ पॉइंट पे मीट करते हैं, इसका मतलब है कि जो डी बी है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। मीन्स ओ बी इक्वल होगा ओ डी के, ओ बी इक्वल होगा ओ डी के, ठीक है, एंड ए ओ इक्वल होगा ओ सी के। कहने का मतलब क्या है, अगर ए सी 12 सेंटीमीटर है तो ए ओ और ओ सी दोनों 6 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। अगर ये पूरा 12 है तो ये जो डायगोनल है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। 12 है तो 6 6, 10 है तो 5 5, 8 है तो 4 4, 6 है तो 3 3। सेम है बी डी के साथ। ठीक है, बी डी के साथ भी क्या है कि ओ बी इक्वल है ओ डी के। अगर ये पूरी 12 है तो 6 6, पूरी 10 है तो 5 5। आई होप आपको समझ आ गया होंगी प्रॉपर्टीज़। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है मेरे बच्चों ये। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। यस, सेकंड है बच्चों रोम्बस की। रोम्बस में क्या होगा, देखिए फर्स्ट है ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये सारे के सारे क्या हैं, इक्वल। जैसे आपकी स्क्वायर में होती थी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, कि अगर एक 5 सेंटीमीटर है तो बाकी भी 5 5 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है। सेकेंड है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। क्या मतलब इसका, डायगोनल बाइसेक्ट, ये देखिए डायगोनल बना दिया मैंने। ठीक है, ये सपोज ओ पे मीट कर रहे हैं। डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब बता चुका हूँ मैं। डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मीन्स अगेन सेम ए ओ इक्वल होगा ओ सी के, ओ बी इक्वल होगा ओ डी के, जैसे कि हमने पैरेललोग्राम में किए थे। ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा ऐड क्या हो गया, एट 90 डिग्री। एट 90 डिग्री का मतलब क्या है कि जहाँ पे ए ओ बी एंगल जो है ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ध्यान रखना, ए ओ बी क्या बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, चारों एंगल यहाँ पे क्या बनेंगे, 90 90 90 90। इसका मतलब है डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करते हैं, हाफ हाफ भी करते हैं, और सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। समझ आ गया? रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, ऑल साइड्स आर इक्वल, और डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट 90 डिग्री। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट है बच्चों रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल में फर्स्ट क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे पैरेललोग्राम की थी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो बच्चों सेम इसके अंदर है। कैसे है, देखो ए बी इक्वल है सी डी के अपोजिट साइड्स, बी सी इक्वल है ए डी के। मीन्स अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। नाउ नेक्स्ट है ईच एंगल इज 90 डिग्री। ईच एंगल, ये एंगल क्या होगा 90, ये एंगल भी क्या होगा 90, ये एंगल भी क्या होगा 90, ये भी क्या होगा 90। चारों एंगल कितने होते हैं 90
90 डिग्री के। समझ आ गए सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड है डायगोनल्स आर इक्वल। यस, डायगोनल्स कौन से हैं? AC, ये इसमें इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। मीन्स AC इक्वल है BD के। मीन्स अगर ये पूरी 10 है तो ये भी कितनी होगी? 10। ये 8 है पूरी AC, तो ये भी 8। ये पूरी 6 है तो ये भी कितनी होगी? 6। समझ आ गया? डायगोनल्स आर इक्वल। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है? कि ये पॉइंट O है। आप मतलब जान चुके हो, 2 प्रॉपर्टीज में भी आया था सेम, कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स OA इक्वल होगा OC के, OB इक्वल होगा OD के, और ये चारों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। समझ आ गया? क्योंकि AC और BD इक्वल हैं। ये 10 है तो ये 10, तो ये 5 5 पे कटेंगे, ये भी 5, ये भी 5। ये 10 है तो ये ऑटोमेटिक 10 हो गया, ये भी 5, ये भी 5। ये चारों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों? रेक्टेंगल में क्या था? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 90 90 90, डायगोनल्स आर इक्वल, AC इक्वल है BD के, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर। फोर्थ है स्क्वायर। देखो बच्चों क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या? AB इक्वल है BC के, इक्वल है CD के, इक्वल है DA के। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, 4 4 4। ठीक है? सेकंड, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो सारे एंगल हैं स्क्वायर के, वो कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। ये भी 90 90 90 90। ठीक है? थर्ड है डायगोनल्स आर इक्वल। जैसे हमारे रेक्टेंगल में थे, AC इक्वल है BD के। ठीक है? AC जो है इक्वल है BD के। फोर्थ है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। वही जो रोम्बस में थी, कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है? और बाइसेक्ट का मतलब AO इक्वल है OC के, OB इक्वल है OD के, और जो सेंटर पे एंगल बनेगा, दोबारा बता रहा हूँ, ये कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। डैट मीन्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ बच्चों आई होप आपको समझ आ गई होंगी। हम अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे कंस्ट्रक्शन के चैप्टर। ठीक है बच्चों?